ही बोल दी थी कि आज आ जाना जल्दी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। फिर से फोन लगा कर देखूं क्या छोटी के पास। दीदी, अरे छोटी, मैं तुम्हारे पास ही फोन लगाने वाली थी, इतना लेट क्यों कर दी? अरे दीदी, आपको पता नहीं है कि दिन भर घर के कितने काम होते हैं? आपके तो बच्चे लोग बड़े हो गए हैं, मेरे अभी सब छोटे छोटे हैं, तो सबको दिन भर देखना ही पड़ता है। आपको तो मैंने बोला था कि आप ही आ जाइएगा दीदी, लेकिन आप हैं कि अपना बड़ी का रोबाब हर जगह दिखाते हैं कि मैं बड़ी हूँ, मेरे पास ही आना। देखो छोटी, फिर से भड़काना चालू कर दी मुझे। मैं क्या बड़ी का रोबाब दिखा रही हूँ तुम्हें, या मैं अपने घर का काम करवाई हूँ तुमसे जो बोल रही है कि रोबाब दिखाते रहती है हमेशा? दीदी, अपने घर का काम ही एक जरूरी नहीं है। मैंने बोला था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दीदी मेरे यहाँ ही आप आ जाइए, लेकिन आप हैं कि नहीं मेरे यहाँ आ जाना। आपको पता भी है कि छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर आना कितना मुश्किल होता है। तो कौन सा दूरी पर घर है, बगल में ही तो है घर। अगर चिल्लाएंगे रोएंगे बच्चे तो चली जाएगी तुम। इसमें थोड़ी सी बात को तिल का तार क्यों बना रही है तुम? मैं बात को खींच रही हूँ दीदी। देखिए दीदी, इसी कारणों के कारण मैं आपके घर आती नहीं हूँ। अगर आपके पास काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। चली जाएगी तो इतने सारे खर्चे तो मेरे ऊपर ही पड़ जाएंगे। ना ना ना, इसी को ही मना करके इससे भी ज्यादा खर्चा लेना पड़ेगा मुझे। अरे बोल रहे दीदी। छोटी, तुम्हें पता है ना कि श्राद्ध का दिन चल रहा है, तो माँ जी का श्राद्ध तो करवाना जरूरी होगा ना? हैं? श्राद्ध माँ जी का? दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या माँ जी का श्राद्ध करवाना जरूरी है क्या? आप फालतू के खर्चे बढ़ा रहे हैं। छोटी, अकेले तो तुम्हें करना नहीं पड़ रहा है, मैं भी साथ में कर रही हूँ ना। जब तुम अकेले करेगी और अकेले सब खर्चा लगेगा, तब तुम क्या करेगी? नहीं करेगी क्या श्राद्ध माँ जी का? क्यों दीदी, नहीं कर रही हूँ क्या? अरे आधा पैसा आप लगाएंगे तो आधा पैसा मैं भी तो लगाऊंगी ना, कि पूरे पैसे आप लगा देंगे? और ये क्या बोल रहे हैं कि मुझे अकेला करना पड़ेगा तब पता चलेगा? क्या आप अकेले करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या कि कितने पैसे का खर्च होता है? अगर अकेला करना ही रहता तो मुझे आप क्यों बुलाए कि छोटी मेरे यहाँ आ जाना, श्राद्ध के बारे में बात करना है? मैं बोली थी आपको क्या कि मैं आपको बुलाई थी? छोटी, बहुत ज्यादा बोल रही है तुम। अगर माँ जी का श्राद्ध नहीं होता ना तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाती भी नहीं। और जो इतना तो रोआब में आ रही है कि मैं अकेले कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, तो जाना कर लेना अकेले। क्यों, आप ही तो बोले थे कि छोटी आ जाना, आधा आधा हम लोग बांट लेंगे तो थोड़ा आधे आधे खर्चे में हो जाएंगे। मैं बोली थी क्या कि साथ में मिलकर करते हैं श्राद्ध? और वैसे भी आप क्या बंटवारा किए हैं कि चावल और आटा मेरे तरफ से, बाकी का जो भी सामान लगेगा तुम्हारे तरफ से। मुझे आप बेवकूफ समझते हैं क्या? तेल मसाला, दही दूध, मिठाइयाँ सब मेरे तरफ से, दान दक्षिणा सब मेरे तरफ से। आप सिर्फ चावल आटा दे करके बाय बाय टाटा कर लिए। आपको पता है कि चावल आटा से ज्यादा महंगा मसाले, तेल, घी, दूध, दही और दक्षिणा में लगेंगे। सब्जी कपड़ा सब मेरे ऊपर छोड़ दिए। क्या आप ज्यादा खर्चा कर रहे हैं? ज्यादा खर्चा तो आप मेरे से करवा रहे हैं।
जाऊंगी। सही में ये छोटी से ना कुछ बास लगाना बहुत गलत होगा। ये ना हम लोग को कब फंसा देगी पता भी नहीं चलेगा। पूरे मोहल्ले वाले रिश्तेदार वाले सब यही तो जानते हैं माँ जी अब दुनिया में नहीं रहे। वो क्या जान रहे हैं कि हम लोग उनके साथ क्या किए हैं। अब इससे ना मुझे ना सतर्क होकर के बात करना पड़ेगा, नहीं तो ये ना सबके सामने कुछ भी बोल सकती है। सच में ये बहुत खतरनाक मेरी देवरानी है, इसीलिए तो इसके साथ मेरा बना नहीं, इसीलिए मैं अलग हो गई। आज कैसे बोल रही है कि मैं अलग होकर के खुश हूँ। अगर ये माँ जी का श्राद्ध नहीं करना होता ना तो ये छोटी को तो मैं अपने दरवाजे पर कभी नहीं बुलाती। ये सुबह सुबह ना ये दीदी मेरा दिमाग ही खराब कर दिए। अरे कहाँ गए हुए हैं? क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही है सुबह सुबह? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? फालतू के माँ जी का श्राद्ध के चक्कर में मुझे पागल बना रखे हैं आप लोग। हर साल श्राद्ध करो, ये 2-3 साल से मैं तो श्राद्ध के चक्कर में पागल ही हो गई हूँ। खुद तो चावल आटा सिर्फ मंगवा रहे हैं और मेरे से सारा सामान मंगवा रहे हैं। सब्जी लाओ, तेल लाओ, मसाला लाओ, घी लाओ, पंडित जी का दान दक्षिणा दो। सबसे ज्यादा तो मेरे सर पर ही बोझ डाल दिया है दीदी। उल्टा दिन भर खाना पीना बनाना करना सब मेरे ऊपर ही डाल देंगे, सब मुझे पता है। बर्तन तो वैसे ही छोड़ करके चले जाएंगे, दिन भर बर्तन धो धो करके मुझे वैसे ही पागल बना देंगे। मेरा तो शरीर है नहीं। तुम लोग को यही नौटंकी के कारण मेरी माँ यहाँ तिल तिल करके मर रही थी। तुम लोग को यही सब देख करके मैं माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आया हूँ। अपना इज्जत बचाने के लिए दुनिया की नजर में माँ को मैं मरा घोषित कर दिया। अब दुनिया को दिखाने के लिए एक दिन श्राद्ध करने में भी तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। जब मेरी माँ यहाँ रहती उसका सेवा पानी करने में पता नहीं तुम लोग को और क्या हो जाता। एक दिन श्राद्ध करने में तुम लोग परेशान हो गई है। अरे रहने दीजिए, मेरे ऊपर इतना चिल्लाइए मत। अपनी माँ को वृद्धाश्रम तो आप खुद ही जाकर के छोड़े हैं और मेरे ऊपर इतना रोवाब दिखा रहे हैं। मैं क्या बोली थी कि माँ जी को वृद्धाश्रम में छोड़ दीजिए, लेकिन आप लोग दोनों भाई मिल करके जाकर के माँ जी को वृद्धाश्रम में छोड़ दिए। क्यों? और वैसे भी घर में अकेले मैं ही लड़ाई कर रही थी, आपकी भाभी नहीं लड़ती थी क्या? अकेले हाथ से ताली बजती है कि 2 हाथ से ताली बजती है? मेरे ऊपर गुस्सा होकर के मत दिखाइए, समझे ना आप? जब माँ जी बीमार पड़ते थे तो मेरे यहाँ भेज देते थे कि छोटी ही करवाएगी। जब मैं इलाज करवा करके सेवा पानी करके ठीक करती थी तो अपने तरफ बुला लेते थे अपना काम करवाने के लिए। भूल गए क्या? दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन क्या क्या नहीं करवाते थे, सब्जी काटना, यहाँ तक कि माँ जी से सिलवट्टे पर मसाला भी पिसवाते थे। काम करने के समय माँ जी को अपने पास दीदी रखते थे, जब वो बीमार पड़ जाते थे तो मेरे पास भेज देते थे। भूल गए थे क्या आप? अब चुप करेगी मेरी माँ? अगर कोई अगल बगल के आकर के सुन लेंगे ना तो तू समझ लेना, पोल पट्टी अगर खुल गया तो तू समझ लेना। कौन है हमारे घर में जो लोग हम लोग की बातें सुन लेंगे? सच बोलती हूँ तो लाल पीला होने लगते हैं। अब जा कहाँ रहे हैं? तो क्या तुम्हारे पास बैठ करके लड़ाई करूंगा क्या? लड़ाई करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, समझे ना? कल माँ जी का श्राद्ध है ना, तो कुछ सामान लाना है बाजार से। वो आज लाएंगे कि कल लाएंगे? आज ही लाकर रख देता हूँ, बोलो क्या क्या लाना है। देख लीजिए, आपकी बड़ी भाभी सिर्फ आटा देंगे और बाकी सामान हमारा लगेगा। जाकर के सब्जी ले आइए, तेल ले आइए, घी ले आएंगे, दूध ले आएंगे और पंडित जी को दान दक्षिणा देना रहता है वो रहेगा, उनका धोती कपड़ा वो सब ले आइएगा। और हाँ, साथ में मसाले भी। और कुछ लाना है? नहीं लाना है। और हाँ, जाते जाते पंडित जी के घर चले जाएंगे और बोल दीजिएगा कल सवेरे जल्दी आने के लिए। छोटी छोटी कहाँ गई है? ये फिर से आ गई। अब मुझे पता है कुछ और खर्चा होगा, वही बताने आई है। ये पैसा का तो इतना कंजूस है ना कि मैं जानती हूँ, अगर एक्स्ट्रा पैसे के लिए डिमांड करेगी ना तो मैं तो मुंह पर ही मना कर दूंगी। अरे क्या हुआ दीदी? अभी अभी तो आई थी आपके पास से। अरे नहीं नहीं नहीं, प्यार से बोलना पड़ेगा, अगर गुस्सा से मैं कुछ बोलूंगी ना तो फिर से ये लड़ाई कर लेगी। छोटी, मैं तो ये बोलने आई थी ना कि तू अपना पति को बोल देना सुबह जा करके ननद रानी को ले आने के लिए, क्योंकि ननद रानी को श्राद्ध में रहना जरूरी है ना छोटी। नहीं तो तुम्हें पता है ना कि हमारी ननद क्या बोलेंगी कि मेरी माँ को अकेले अकेले श्राद्ध कर दिए और मुझे पूछे तक नहीं। आकर के खाना जो बनेगा वो आकर के खा लेंगे, क्या घट जाएगा हमारा? हाँ तो बोल दीजिए ना बड़े भैया को, वो जाकर के सुबह सुबह ले आएंगे दीदी को। और वैसे भी इनके पास टाइम नहीं है,
कंजूसनी ना कहीं भी नहीं छोड़ेगी। जब इससे मैं 600 रुपया मांग रही हूँ तो इसमें तुरंत बंटवारा कर ले कि 300 तुम दे दो 300 मैं दे देती हूँ। और मेरा उतना तेल मसाला में लग रहा है तो उसमें बंटवारा नहीं हुआ। अरे कैसी है कंजूसनी। अरे अच्छा है ना, जल्दी मैं दे दूंगी, मेरा पिंड छूटेगा इस रात बरात से। अच्छा ठीक है दीदी, आप जो बोल रहे हैं वही मैं करूंगी, भेज दूंगी इनको सुबह सुबह अपनी बहन के घर। ये हुई ना छोटी, ऐसे बंटवारा होकर के काम करना चाहिए, ना तुम्हारा बोझ ना मेरा बोझ। हाँ तो ठीक है दीदी, आप ऐसा कीजिएगा, सुबह में 6 बजे उठ करके मेरे घर आ जाइएगा ताकि जल्दी जल्दी खाना बन जाए। मेरे से इतना सारा खाना अकेले नहीं बन पाएगा दीदी, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। ठीक है छोटी, जरूर मैं सुबह ही उठ करके आ जाऊंगी तुम्हारे घर। अकेले इससे कम नहीं होगा, मेरे से करवाना जरूरी है। कोई बात नहीं, रात है ना, इसी तरह से तो ये निपटाना जरूरी है, निपट जाए, उसके बाद तो मैं इसका शकल देखूंगी ही नहीं। चलो ये श्राद्ध रात कल कर लूंगी, टेंशन खत्म। पता नहीं ये भगवान श्राद्ध वगैरह क्यों बनवा दिए हैं हम लोग को दिमाग खराब करने के लिए। भला ये क्या बात हुई, मेरी माँ जी तो जिंदा है, ये श्राद्ध का भोजन देने से क्या माँ जी को मिल जाएगा? सबको तो मरने के बाद मिलता है और मेरी माँ जी को जिंदा होने के बाद भी मिलेगा। ये कंजूसनी ना अपना तो आटा लेकर के सिरकाई है, मेरा इतना सारा तेल डाल दिया है, पता नहीं कितना पुड़िया तल रही है, और इतने सारे सब्जी बनवा दी है, इतना खीर बनवा दी है। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है ना कि 2 दिन का ये खाना मेरे से बनवा रही है कि इसे खाना बनाना ना पड़े घर में जाकर के, और सब यही खा खा करके समय बिताएगी। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, बना लीजिए, आधा तो मैं लेकर के ही रहूंगी। अरे छोटी कहाँ गई, इधर आना। क्या हुआ दीदी? खाना तो लगभग बन ही गया है छोटी, अभी तक घर में पंडित जी नहीं आए हैं और देवर जी अपनी बहन को नहीं लेकर के आए हैं। कितना टाइम बिताएंगे आज? पता नहीं दीदी इतना लेट क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना छोटी कि तुम्हारे जेठ जी जाकर के होटल में खाना खा रहे होंगे, पंडित जी के घर में गए ही नहीं होंगे उन्हें बुलाने के लिए। एक तो मुझे इतना जोरों की भूख लगी है, मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी श्राद्ध रात हो जाए, हम लोग आराम से खाना खा ले, लेकिन तुम्हारे जेठ जी पता नहीं कब गए हैं पंडित जी को लाने, अभी तक आए नहीं है। अरे दीदी तो बोलिए ना फोन करके जेठ जी को कि कहाँ है, जल्दी पंडित जी को लेकर के आए। खाना तैयार हो गया, पंडित जी आ गए हैं। इतना लेट से हम लोग इंतजार कर रहे हैं पंडित जी का, और आप हैं इतना देरी में लेकर के आए। कहीं आप जाकर के होटल में खाना तो नहीं ना खा रहे थे? ये क्या बोल रही है तुम? मेरी माँ का श्राद्ध है और मैं होटल में जाकर के चाट पकौड़ी खाऊंगा? सवेरे से भूखे पेट अभी तक मैं हूँ, इतना मैं गिरा हुआ नहीं हूँ। माँ का श्राद्ध में होटल में जाकर के चाट पकौड़ी खाकर आऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं खाए तो अच्छी बात है ना। छोटे आया गुल्लू को लेकर के? अभी तक कहाँ लेकर के आए हैं देवर जी ननद जी को? जब हम लोग खा लेंगे तब लेकर के आएंगे ननद जी को, तो बोला जाएगा कि हम लोग को आने से पहले ये लोग खा लिए। आपकी बहन को बोलते हुए तो जरा सा भी कुछ लगेगा नहीं, जो मुंह में आएगा तुरंत बोल देंगे। अरे दीदी झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, जब दीदी आएंगे तो आएंगे। चलिए पंडित जी आ गए हैं, चलिए पंडित जी को पहले हम लोग खिला देते हैं, दीदी जब आएंगे तो देख लेंगे हम लोग। ठीक बोल रही है छोटे, चलो जल्दी जल्दी खाना निकाल देते हैं, पंडित जी को खिला विला करके हम लोग भी खा लेंगे। जाइए जाकर पंडित जी को बैठाएंगे कि यहीं पे खड़े रहेंगे? सब काम मैं ही करूँ, ये तो कुछ करने वाली ही नहीं है। और हाँ 1 मिनट इधर आइए। अब क्या हुआ? पंडित जी को कहाँ बैठाकर खिलाने के लिए सोच रहे हैं? अरे घर में खिलाऊंगा और कहाँ खिलाऊंगा? नहीं, घर में खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर में बैठाकर खिलाइए, क्योंकि मोहल्ले वाले 10 लोग आएंगे जाएंगे, देखेंगे ना माँ को श्राद्ध किया है, इतना खर्च किए हैं, देखना तो जरूरी है ना सबको कि हम लोग इतना खर्च करके माँ जी का श्राद्ध किए हैं। हाँ हाँ दीदी आप सही बोल रहे हैं, मोहल्ले वाले को तो जानना जरूरी है ना कि हम लोग कितना खर्च करके माँ जी का श्राद्ध किए हैं। जाइए बाहर में पंडित जी को खिलाने का इंतजाम कीजिए। ठीक है। अरे छोटी इतना नॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, अरे माँ जी का श्राद्ध है तो थोड़ा रो करके तो दिखाओ ना पंडित जी को, कि पंडित जी को भी लगे हम लोग को मन में माँ जी के लिए कितना प्रेम भाव है। ठीक है दीदी। आइए पंडित जी अच्छे से खाइए, खा करके मेरी माँ जी को आशीर्वाद दीजिए, जहाँ भी है मेरी माँ जी स्वर्ग में, वहाँ उनकी आत्मा को शांति मिले। पंडित जी जितना मेरे से बन पड़ा उतना मैं बनाई, पंडित जी खा करके मेरी माँ जी को आशीर्वाद दीजिए कि वो जहाँ भी है खुशी खुशी रहे। हाँ पंडित जी, हमारी सास रहती तो कितना मजे से खाती पीती, हमारे घर में कुछ चीज की कमी नहीं है, लेकिन हाँ कमी है तो मेरी माँ जी की ही कमी है। पता है पंडित जी, कुछ भी हम लोग घर में बनाते हैं ना तो माँ जी को याद आ जाता है कि माँ जी रहती थी तो कितना मजे से खाती थी, अब माँ जी नहीं है, हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है माँ जी के बिना पंडित जी। पता है पंडित जी, जब भी मैं कुछ बनाती थी ना तो सबसे पहले
पता है पंडित जी, जैसे भगवान होते हैं ना मंदिर में, वैसे हम लोग भी माँ जी को हम लोग अपने घर के भगवान ही मानती थी। हमारी सास को बहुत याद आता है पंडित जी, क्या करूं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, जो भी मैं कुछ बनाई हूँ उन्हें उनको मिले। बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ पंडित जी, अगर कुछ कमी है ना तो मुझे बता दीजिएगा। अरे नहीं नहीं बहू, सब बराबर बनाई है। इतने सारे तो व्यंजन बना करके दी है, किस चीज की कमी है? जो हम लोग खा रहे हैं ना बहू, वो खाना तुरंत तुम्हारी सास जहाँ भी होंगी उन्हें मिल जाएगा। एक तो बात है बहू कि तुम्हारी सास रहती ना तो आज बहुत खुश होती कि कितना अच्छी मेरी बहुएं हैं, जो इतना मेरी बहू मांगती है, इतना चाहती है। लेकिन हाँ बहू, ऐसी तुम्हारी सास गायब हुई 2 साल पहले जो आज तक नहीं मिली। हाँ पंडित जी, अब हमारा क्या छुपा हुआ है आपके सामने। 2 साल हो गए हैं मेरी सास को गए हुए यहाँ से, लेकिन 3 महीने में ही पता चल गया था कि हमारी सास अब दुनिया में नहीं रही। तभी तो जो भी क्रियाक्रम था वो हमने कर दिया। वो क्या था ना पंडित जी कि पेपर में निकला था कि माँ जी अब नहीं रहे। हम लोग देख करके ही क्या करते, मोहल्ले वालों को पता ही नहीं कैसे ऐसे हो गया। जब साल भर बीत गया तो हम लोग श्राद्ध करना चालू कर दिए पंडित जी। बस बहुत हो गया आप लोग की नौटंकी। ये क्या बोल रहे हैं नंद रानी कि हम लोग नौटंकी कर रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए ना दीदी, मैं बोल रही थी ना कि नंद फंद को मत बुलाइए, फालतू के अपने नंद रानी को बुला लिए। देख रहे हैं ना, आते के साथ नौटंकी इनका चालू हो गया कि इनकी माँ अभी तक जिंदा ही है। तो आप लोग क्या सोचे कि मेरी माँ जिंदा नहीं है क्या? आप लोग मेरी माँ के साथ क्या क्या नौटंकी किए हैं ना, जो मैं जानती हूँ। क्या बोल रही है गुल्लू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो अब आएगा भैया। माँ इधर आना, अब समझ में आया भैया। हैं? ये क्या? जिंदा आदमी का श्राद्ध हो रहा है? ये क्या हो गया दीदी? माँ जी को तो मरे हुए 2 साल हो गया। अरे चुप कीजिए भाभी, आपको शर्म नहीं आती है? अरे भगवान से डरिए। आप लोग मेरी माँ को ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ करके आए थे। अगर मेरी माँ जी ने नहीं बताया रहता ना कि तुम्हारी माँ को मैंने वृद्धाश्रम में देखी हूँ, तो मैं तो माँ के बारे में जानती भी नहीं कि मेरी माँ वृद्धाश्रम में है। आप लोग तो ना मेरी माँ पर इतना जुल्म किए, उसका कहना कुछ नहीं है। आपको शर्म नहीं आती है भाभी? आपके भी तो घर में माँ है ना, आपकी माँ के साथ आपकी भाभी ऐसे करेगी तो कैसा लगेगा आप लोग को? याद रखिए भाभी, आप लोग दोनों को 3-3 बेटे हैं ना। मेरी माँ को तो 2 ही बेटा था ना, आप लोग को 3-3 बेटे हैं। आप लोग को पता है ना, इंसान जैसा बोता है वैसा पाता है। आज आपने मेरी माँ के साथ ऐसा किया ना, कल आपके तीनों बेटे आप लोग दोनों को साथ करेंगे ना तो पता चलेगा। दादा बउए होने के बाद भी मेरी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिए। ये कैसे औलाद है कि 2 साल से जिंदा माँ को श्राद्ध कर रहे हैं बहू बेटे मिलकर? ये घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग है। ऐसा घर में पानी कौन पिएगा? खाना तो दूर की ही बात है, ऐसा घर में खाना खाना, दान दक्षिणा लेना पाप है, पाप। हाँ हाँ पंडित जी, हमें पता नहीं था कि इनके घर में 2-2 बहू बेटे अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे होंगे। अरे हमें पता नहीं था पंडित जी, पता है ना इनका दोनों बेटे समाज में कितना मान प्रतिष्ठा में है। ये ऐसा मान प्रतिष्ठा किस काम का पंडित जी, जो अपनी माँ को ही वृद्धाश्रम में छोड़ दे? अरे हाँ पंडित जी, हमें क्या पता था कि ऊपर से राम राम और अंदर से इतना बड़ा कसाई। कोई सगा बहू बेटा अपनी सास के साथ, अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है? घोर कलयुग है, घोर कलयुग। पंडित जी सही लोग बोलते हैं कि अकेले माँ बाप, 4 हो या दर्जनों बच्चे हो, सबको बराबर से देख करके पोस पाल करके बड़े कर देते हैं। लेकिन अकेला माँ बाप को दर्जनों बच्चे या 4 या 5 बच्चे या 2 बच्चे माँ को सेवा नहीं कर सकते हैं। धिक्कार है ऐसे बच्चों पर। अरे इससे अच्छा पंडित जी कि बच्चे ना हो वही अच्छा हो। इंसान झूठी ही बहू बेटे के लिए मरता है। जब ऐसा बहू बेटा हो तो किस काम का बहू बेटा? माँ जी हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। आज मेरी आँख खुल गई माँ जी। आज दीदी ने ऐसा बात बोला ना कि मेरा तो दिमाग ही हिल गया कि कल के हमारे बच्चे भी हमारे जैसा करेंगे तो हमारा क्या होगा माँ जी। मैं जी नहीं पाऊंगी माँ जी। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हम लोग देवरानी जेठानी मिल करके आपस में झगड़ा कर करके
गुल्लू, आज मेरी आंख खुल गई। अगर मैं उस समय अपनी पत्नी की बात नहीं सुना होता ना, आज मेरी माँ इस हालत में वृद्धाश्रम में नहीं होती। मैं ये सब की जिम्मेदार हूँ। उस समय मैं अपनी पत्नी को समझाता डांटता तो इस समय दुनिया संसार मुझे गलत नहीं बोलता। जो पंडित जी इतना सुना करके हमें गए हैं, मैंने बहुत बड़ा गलती किया माँ, सॉरी माँ। मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया था। आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा माँ, सॉरी। मैं जिस दिन से माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आया हूँ, उस दिन से कभी खुश नहीं रहा। हमेशा दिमाग में यही रहा, मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी माँ को इन्हीं हाथों से पकड़ करके लेकर के गया और वृद्धाश्रम में छोड़ कर आया, जिस माँ ने इसी हाथों से पाला पोसा बड़ा किया। आज मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया। लेकिन थैंक यू गुल्लू, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। जो मेरे में हिम्मत नहीं थी, जो तुमने हिम्मत दे दी। अरे